भाइयों बहनों नमस्कार। मैं विवेक द्विवेदी वाइजर लीगल टीम से। जैसा कि आप लोगों ने देखा 23 नवंबर को हम लोगों ने महाधरने का ऐलान किया, लेकिन संख्या बल कम आई। काफ़ी हमारे भाई बहन इसलिए नहीं आए क्योंकि हम 61 अभ्यर्थी जेल गए। उनके मन में कहीं न कहीं डर था कि धाराएं 13 लगी, कहीं हम लोग घेराव करेंगे, फिर से पुलिस पकड़ ले, जेल भेज दे। ऐसा कुछ नहीं है। आप फालतू के डर रहे हैं। डरने से कोई वो नहीं है। अगर आप डरेंगे तो सीट नहीं हम लोग जुड़वा पाएंगे। संख्या बल हमको दीजिए। संख्या बल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संख्या बल होगी तभी हम सरकार पर दबाव बना सकेंगे। आपको पता है कमेटी गठित हो गई, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। हम और यहाँ तक कि हम अधिकारियों से मिले, कितने नेताओं से मिले, शासन प्रशासन से मिले, हर जगह बात यही चल रही कि हाँ विचार है, विचाराधीन आपका मामला। हम कह रहे कब तक विचाराधीन रहेगा बताइए, कब तक हमारे साथ न्याय होगा। फिर भी हम डटे रहेंगे, इनके चुनाव तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने घरों बैठे हैं। अभी भी समय है, घर से निकलिए, अपने बैग बिस्तर को बांध लीजिए और चले आइए। आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत संघर्षशील हो जाएगा। जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट सी टेट लाइफ टाइम हो गया है। 15 लाख एग्जाम देंगे, इसी तरह पेपर होगा, इसी तरह पेपर आउट होगा। सोच लीजिए, इसी तरह धांधलियां होती रहेंगी। इसलिए आप समय से पहले निकल आइए और संख्या बल बढ़ाइए। आप देख सकते हैं, आपने शायद सुना भी होगा कि हमारे यहाँ 70,000 की चोरी हुई है। 3 मोबाइल खोया है, शिव प्रकाश सिंह जी का खोया है, अरविंद सिखरवार जी का खोया है, और साथ में आलोक सिंह जी का भी खोया है। 3 मोबाइल खोया, और साथ में शिखापाल दीदी जी का खोया है। और करीब 26-26 हजार रूपये कैश गायब हुए हैं, जो कि बैग में थे, पर्स में थे। तो मान चलिए 70,000 का नुकसान हमारा हुआ है। फिर भी हम डटे हुए हैं, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। पैसा आता जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नहीं है, चलो ठीक, हम खरीद लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले प्राथमिकता क्या है? 22,000 सीटें जुड़े। 22,000 मतलब होता है 1,37,000 की जितनी सीटें बची, चाहे 22,000 हो चाहे 26,000 हो, उन सभी सीटों को हमारा 69,000 में जोड़ा जाए। योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था साफ शब्दों में 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट में एग्जाम लेकर 6 महीने भरना है। और संविधान में भी लिखा हुआ कि पहली वैकेंसी की बची सीटों को दूसरी वैकेंसी में, आने वाली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। तो हम तब तक डटे रहेंगे जब तक कि हमारी सीटें न जोड़ दी जाए। आगे की बात हमारी शिखा बहन जी करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। जैसा कि आप सभी को पोस्ट के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से पता चला होगा कि कल 24 नवंबर को मेरा जन्मदिन था, और उस पे जितने भाई बहनों ने मुझे बधाइयाँ दी, मैं उनके लिए सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे इतना प्यार मिला, मेरे एक पोस्ट को लगभग 26,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग हम लोगों को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और जो यहाँ पर हमारे बर्थडे का सेलिब्रेशन किया गया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो हमारे भाई बहनों ने इतना अच्छा मेरा जन्मदिन यादगार बना दिया कि मैं उसकी कल्पना भी कभी नहीं, अपने सपनों में भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि जो जितने यहाँ पर हमारे परिवार रहते हैं, जितने हमारे विवेक भाई है, आलोक सिंह राजपूत है, मलकीत है, अभय है, अरविंद है, हमारे नितेश भाई है, आलोक सिंह परिहार है, और एसपी सिंह है, मतलब कितनों का मैं नाम लूं, पारुल है, जितने आरती बहन, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, आशुतोष है, यहाँ पे जितने भाई है, वाजपेयी है, अजय मिश्रा जी है, आप अपने क्या बोलते हैं, और भी लोग साथी हमारे, कितनों का मैं नाम लूं, यहाँ पर गिनती खत्म नहीं होगी। उमेश मिश्रा जी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी भाई बहनों ने मेरे बर्थडे को, दीपा हो गई, दीपा की भाभी भी आई हुई थी, तो मैं कहना चाहती हूँ जिनसे मेरा इतना संबंध भी नहीं था, उन्होंने भी मुझे इतना प्यार दिया। सभी के घरों से विशेष आई, तो मैं इतना ज्यादा भाव विभोर हो गई थी कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मेरे जन्मदिन को इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा। मेरे मलकीत भाई ने मेरे लिए इतना अच्छा गाना गाया, और अरविंद ने मेरे लिए शायरी पढ़ी। मतलब इतना मुझे प्यार देते हैं ये लोग, इतना तो कोई अपनी सगी बहन को नहीं देता होगा। जितने यहाँ पे भाई मौजूद है इस समय ऊपर, और जितने नीचे टंकी पर बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी कभी यहाँ पर आए होते तो आपको पता चलता कि ये हमारा 22,000 का जो परिवार है, वो किस तरीके से अपने मजबूती से रिश्तों को निभाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कभी आप भी आकर यहाँ पर देखिए कि हम लोग किस तरीके से रहते हैं, यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। अभी आपको विवेक भैया ने बताया कि अभी हम लोग के लगभग 4 से 5 दिन पहले हम लोगों ने अपने मोबाइल चार्जिंग में लगाए हुए थे इकट्ठे। और मैं तो आपको जानती हूँ, मैं टंकी के ऊपर रहती हूँ, और उसमें जो हमारे जितने लगभग 4 से 5 मोबाइल हमारे चार्जिंग पे लगे हुए थे, वो हमारे सारे चोरी हो गए। हमारा जो शिव प्रकाश का जो वॉलेट चोरी हो गया, उसमें लगभग 6 से 7 हजार रूपये कैश था, एटीएम था उसका, उसकी घड़ी थी। इस तरीके से मतलब कुल मिला के चलिए लगभग हमारा 70 हजार के अप्रॉक्स ऊपर ही, इससे ज्यादा हमारी चोरी हो गई है। इस समय करंट में मेरे पास
खुद मोबाइल नहीं है। मैं दूसरों, आप खुद देखते हैं कि मैं लाइव डिबेट में आती हूँ तो मुझे दूसरों के मोबाइल से सहायता लेनी पड़ती है, दूसरों के मोबाइल से मैं डिबेट में भाग लेती हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इतना ऐसे ही 5 महीनों से यहाँ पे टिके हुए हैं, हम लोग को इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद जानते हैं कि कितनी आर्थिक परेशानियों से हम लोग गुजर रहे हैं। तो फिलहाल करंट में हमारे पास भी कोई मोबाइल नहीं, न शिव प्रकाश के पास मोबाइल है। तो जो चोरी हुई थी वो अभी हमारा, मैंने बताया कि 2 से 3 के बीच में हमारी रात में चोरी हो गई थी, और उस पर अभी फिलहाल हमें तो नहीं लग रहा कि कोई त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस प्रशासन भी है उसमें हम लोग को ज्यादा सहयोग अभी तो फिलहाल हमको नहीं लग रहा है कि कर रहा है, क्योंकि हम लोग को 4 से 5 दिन हो गया, अभी हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ तो वैसे ही इतनी परेशानियों से जूझ रहे थे, इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उसके बावजूद भी हम लोग के साथ एक ना एक प्रॉब्लम लगी हुई है। हम लोग इतना आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने 23 नवंबर का महाधरना घोषित किया था, आप लोग लगता है कि उन चीजों को बड़ा मजाक में लेते हैं, आप लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता है। आप सोचते हैं कि बस ये लोग हवा में ऐसी बोलते हैं, इनको बस कह दिया, इनको बस बताना है, धरना घोषित किया गया महाधरना, उसमें हमें जाना तो है ही नहीं। इस बार मतलब जो हमारे साथी पहले आते थे उन्होंने भी भाग नहीं लिया। मैं इस चीज से थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि अब कहा गया था कि इस बार हमारा जो 61 भाई जो जेल गए थे उनमें वही गिने चुने लोग थे, वही दोबारा से जो हमारे आसपास देख ही रहे जो बैठे हुए हैं, हमारे भैया जो विवेक भैया, आलोक सिंह राजपूत है, अभय है, मलकीत है, शिव प्रकाश है, वही लोग मौजूद थे, उमेश मिश्रा है। तो मैं कहना चाहती हूँ आप लोग क्यों डरते हैं। इतना कहा गया था कि उन धाराओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार से आप लोगों पे सारी धाराएं, जिस दिन सीटें जुड़ेंगी ना उस दिन धाराएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आप खुद जान रहे कि आप अभ्यर्थी हैं, और कोई भी चीज सामूहिक रूप से होती है ना, उस पर कोई भी धाराएं चार्ज हुई भी रहेंगी तो उनको आप खुद जानने की, आप लोग कोई मुजरिम नहीं थे जो आप पे धाराएं चार्ज की गई हैं, वो स्वतः ही हट जाएंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों संख्या बल नहीं दिखाते। हम लोग हर बार यही कहते हैं कि आप इतनी संख्या में आई, हजारों की संख्या में आई, यहाँ पे मुश्किल 100 की संख्या भी नहीं थी। इतना पहली बार ऐसा शायद अभी तक के जो 5 महीने के संघर्ष में हम लोग को इतनी निराशा महसूस हुई कि मतलब हमारे लगभग यहाँ पर 100 कैंडिडेट भी नहीं हो पाए थे। तो बात तो हम लोग करते हैं 22,000 सीटें जुड़वाने की, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 की संख्या तक तो हो नहीं सकती है। तो आप लोग किस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं। कोई टेट की तैयारी कर रहा है, आपने क्या टेट पास नहीं किया था? आपने तो सुपर टेट भी पास किया था, आपके तो 115 नंबर तक आके बैठे हुए हैं, तो आप और किस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। टेट आप देख लेंगे तो क्या आप लोग को जॉब मिल जाएगी? आपके पास तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, तो क्या आप जिंदगी भर ऐसी सर्टिफिकेट ही इकट्ठे करते रहेंगे? तो कम से कम अब तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि जो वैकेंसी आपके साथ यहाँ पर पूरी फिल होने वाली है, आपको पता चल रहा होगा हर जगह से हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अभी हम लोग आधिकारिक तौर पे या फिर किसी प्रकार से सोशल मीडिया पे ये चीज नहीं बता सकते हैं, मगर हम भी तो इसी आस में बैठे हुए हैं। 5 महीने हो रहे हैं कि हम लोग को भी लग रहा है कि हाँ, अब जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, इतना बड़ा संघर्ष चलाया था, उसका रिजल्ट अब आने वाला है। आप खुद जानते हैं कि कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। अगर हमने संघर्ष किया है तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी, और आप लोग के पास खुद जीता जाता उदाहरण किसान भाइयों का है। तो कम से कम इन्हीं चीजों को थोड़ा सा दिमाग में दौड़ाया करिए, और जो संख्या बल के लिए अगर कहा जाता है तो संख्या बल दिखाइए। ये बस बातों में नहीं चलता कि हम लोग झूठ मूठ कहते हैं कि संख्या बल नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। आप कभी आकर यहाँ पे SC/RT पे देखिए तो क्या केवल यहाँ पे मात्र 15 से 20 लोगों का संघर्ष ही है, केवल उन्हीं को 22,000 सीटें जुड़वानी है। अगर ऐसा है तो कहिए तो हम लोग बीच का रास्ता निकलवा लें। हम लोग तो सेफ जोन में, अगर हमारे साथ 22,000 सीटें नहीं भी जुड़ेंगी तो आप ये मान के चलिए कि हमारा संघर्ष इतना ऊपर तक जा चुका है ना कि हमको तो सरकार को सीट देनी ही पड़ेगी, चाहे वो जैसे दे। क्योंकि हम लोग के पास एक ऑप्शन अभी हमारे पास ये भी बचा हुआ है कि हम जितने भाई संघर्षरत हैं उनकी सीटें अवश्य हम लोग जुड़वाएंगे, क्योंकि हम लोग खाली हाथ तो अब कतई जा नहीं सकते, पीछे का रास्ता तो हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत शायद ही कभी किसी ने की होगी। क्योंकि जितनी मेहनत हम लोगों ने करी है, हमारा धरना ये नहीं है कि दिन में शुरू हुआ रात में खत्म हो गया। हम लोग अनवरत 5 महीनों से यहाँ पर धूप, गर्मी, बरसात, अब सर्दियां भी स्टार्ट हो गई हैं, हम लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, मगर हम लोग का साहस जो है वो हट नहीं रहा है। हम लोग ने मान के रखा है कि हम अपनी सीटें अवश्य यहाँ पे जुड़वा के जाएंगे, तो कम से कम अपना संख्या बल दिखाइए। और मैं सरकार को भी एक बात कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे पेशेंस को कितने दिन तक उसका वो करेंगे, कब तक आजमाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अब हमारा जो धरने को लगभग 5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, और हम योग्य अभ्यर्थी इस
तरीके से संघर्ष कर रहे हैं तो आपको भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट लेना पड़ेगा। अन्यथा आप समझ लीजिए कि किसी को इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना देने का फिर क्या अंजाम होता है वो आप भली भांति समझ सकते हैं। तो कम से कम अब सर्दियां आ गई हैं, अगर आपके अंदर जरा भी संवेदना रह गई है, हम एक महिला पानी की टंकी पर लगभग 106 से 7 दिन पे बिता चुकी है, तो आपको भी कुछ संवेदना दिखानी पड़ेगी और हम लोग की सीटें अवश्य जोड़नी पड़ेंगी। अन्यथा सरकार को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर दिसंबर के बाद अगर ऐसा होता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। आपको खुद इसका अंजाम, हम लोग कुछ आपके विरोध में नहीं जाना चाहते, मगर ये कहना चाहते हैं कि इतना किसी को प्रताड़ित मत करिए। युवा बेरोजगारों को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक युवा ही सरकार को सत्ता में लाती है। अगर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा तो वो उसका परिणाम अवश्य देखने को उसको मिलेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लोगों ने आपसे एक बार भी आर्थिक सहयोग के लिए आह्वान नहीं किया था, तो कम से कम आप लोग खुद से सोचा करिए कि ये बच्चे यहाँ पर लगातार हमारा प्रयास भी खुद ही वही कर रहे हैं। आप लोग तो घर से नहीं निकलते, तो जो लोग यहाँ पे इतने दिनों से यहाँ पे टिके हुए हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे रजाइयां न ओढ़ने के लिए, न कंबल बिस्तर कुछ भी नहीं है। आप खुद सोच रहे हैं, आप लोग तो कमरों में बैठे हुए हैं, आपको उसमें भी ठंड लगती होगी, आप लोग घरों से इसीलिए नहीं निकलते। तो कम से कम जो यहाँ पर भाई बहन मर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके बारे में तो कुछ सोचा करिए कि वो किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर करते होंगे और किस तरीके से खाते पीते होंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अब तो कम से कम शर्म करिए कि कुछ हम लोग को आर्थिक सहयोग करा करिए। आपको खुद पता चला कि मैंने अभी पहले बताया कि यहाँ पे चोरी भी हो गई है, हम लोग कहाँ से इतना धन कहाँ से लाएंगे? हमारे पास बिल्कुल, हम लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। तो कम से कम आप लोग कुछ तो सहयोग करा करिए। नहीं आते तो कम से कम आर्थिक सहयोग ही करा करिए। कि नहीं आ पा रहे तो कम से कम विवेक भैया के अकाउंट में कुछ पैसा डाला करिए, ताकि हमारा धरना अनवरत चलता रहे। हम लोग कोई दूसरे संगठनों की तरह नहीं है, यहाँ तो लोगों के पास लाखों रुपया आता है, लोग धरने के उस पे कितना पैसा धन उगाही करते, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। हम लोग तो मात्र आपसे केवल यहाँ पर जीवन यापन, जो एक नॉर्मल जीवन यापन होता है, उसको करने के लिए आपसे कहते हैं कि जो केवल हमारे 2 टाइम के खाने की व्यवस्था हो जाए और 1-2 टाइम की चाय की व्यवस्था हो। और इस समय आप जान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कोई अपने घरों से ये सोच के नहीं आए थे कि गर्मी में आए थे कि हमको सर्दी भी बितानी पड़ जाएगी, तब आए थे, इसी तरीके से चले आए थे। तो अब हमारे पास कहाँ बिछाने के लिए कोई सामग्री है कि ओढ़ने के लिए सामग्री है? तो कम से कम कुछ हम लोगों के साथ आप भी थोड़ी सी संवेदना दिखाइए। सरकार नहीं दिखा रही है तो कम से कम आप ही संवेदना दिखाइए और हम लोग के आर्थिक सहयोग प्लीज करिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि इस समय हमारी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। हमारे पास भैया विवेक भैया के अकाउंट में 1 रुपया नहीं बचा है। वो अपने घर से अपना पर्सनल पैसा मंगाते हैं। हम लोग के पास जो भी अपना पर्सनल रहता है वो भी खर्च हो चुका है। और मैंने बताया हर चीज हम लोग को यहाँ पे खरीद के खानी पड़ती है। कहाँ तक हम लोग मैनेज करेंगे? धरने को चलाने के लिए सुचारू रूप से हमने इसीलिए अभी आज तक कोई ना संगठन बनाया कि आपको पता है कि हम लोगों के पास किसी प्रकार का ऐसा पैसा नहीं आता कि हम लोग यहाँ पर मौज से रह सके। तो कम से कम कुछ तो सोचा करिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कम से कम विवेक भैया के अकाउंट में आप लोग जो है पैसा ट्रांसफर करिए, क्योंकि इस समय हम लोग को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको उनका जो है पेटीएम नंबर जो भी वही गूगल पे है, उस फोन पे वही चलता है, आपको मैं बता दे रही हूँ, आप लोग नोट करिएगा। 8299 41 46 27। मैं फिर से बता रही हूँ 8299 41 4627। मैं आशा करती हूँ कि प्लीज अगर आप लोग में जरा सी भी फीलिंग्स होंगी तो आप हम लोग का सहयोग देंगे, ये भी सोच के कि हम लोग के पैसे चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गया। आप जान रहे हैं आज के टाइम में बिना मोबाइल के किसी का काम चल रहा है। मुझे भी डिबेट में भाग लेना है और हमारे शिव प्रकाश के पास भी फोन नहीं, किसी के पास इस समय हर तरीके से हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो प्लीज आप लोग, मैं कह रही हूँ कि आप लोग हमारा जो है सहयोग करिएगा आर्थिक रूप से। और मैं फिर से एक बार आप सभी जितने भाई बहनों ने मुझे विश करा था कल मेरे बर्थडे पे, मैं सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे बर्थडे को अब तक का यादगार बर्थडे बनाया। उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आगे की बात अरविंद बोले।